नारान से कश्मीर यानी बेसल से रत्ती गली तक जाने के लिए पहले तो मून रेस्टोरेंट बेसल पहुँचें। फिर मून रेस्टोरेंट की बैक साइड पर एक डोली लगी हुई है, वो आपसे 50 रुपये लेगी और आपको दरिया कुनहार पार करवा देती है। यहीं से ही ये ट्रैक शुरू होता है और आपको शाम होने से पहले पहले आपको मुल्ला की बस्ती पहुंचना होता है। बेसल से मुल्ला की बस्ती का रास्ता 12 किलोमीटर है, जो कि अमूमन लोग 6 से 8 घंटे में तय करते हैं। इस रास्ते के लैंडस्केप्स और मनाज़र दिलफरेब हैं। जगह जगह पीने के लिए पानी के चश्मे हैं। इस ट्रैक को आराम और तसल्ली से करें, जहां दिल चाहे बैठें, सांस लें और कम रफ्तार से चलते जाएं। मून रेस्टोरेंट की बैक साइड पर खाना बदोशों के खेमे लगे हुए हैं। वहां से ही आपको पोर्टर, गाइड और घोड़े मिल जाते हैं। हमने सिर्फ 2 घोड़े मोहम्मद अशरफ से लिए थे। हमने पर डे की बजाय उससे मुकम्मल ट्रैक करवाने के चार्जेस फ़ाइनल किए, जो कि 48,000 थे। घोड़ों को चलाने के लिए 2 लड़के साथ थे, वही हमारे गाइड भी थे। ट्रैक स्टार्ट करने से एक रात पहले ही हमने बेसल से राशन ख़रीद लिया था। वो मोहम्मद अशरफ ने ख़रीद कर दिया, जिसमें डबल रोटी, जैम, चावल, चाय का सामान, सूखा दूध, चॉकलेट और बिस्किट शामिल थे। गैस का एक छोटा सिलेंडर हमारे पास पहले से ही मौजूद था। इस ट्रैक पर खाना बदोशों के झोंपड़ों के पास से गुज़रें तो लस्सी पीना मत भूलें। ये लोग आपको मुफ्त में ही लस्सी और दूध फराहम कर देते हैं। लस्सी ट्रैक की थकान को दूर करती है। ये इंतहाई नफीस और मेहमान नवाज लोग हैं। इनके बच्चे ट्रैक पर आपका इस्तकबाल करते हैं, आपके पास बैठेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे। इस रास्ते में 2 बड़े ग्लेशियर्स आपको क्रॉस करने पड़ते हैं। हमेशा ग्लेशियर्स के मजबूत हिस्से से गुज़रें, ग्लेशियर्स के किनारे पर मत चलें। यहाँ पानी की बहुतात है, आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी के चश्मे मिलते रहेंगे। ये मुल्ला की बस्ती से पानी आ रहा है और जाके दरिया कुनहार में गिरेगा। और ये अभी हम मुल्ला की बस्ती के ट्रैक की तरफ जा रही हैं। एक ग्लेशियर क्रॉस किया है, अभी ये सामने दूसरा ग्लेशियर आ चुका है। इस ट्रैक पर मौसम आपको ठंडा ही मिलता है। दिन के वक्त दर्जा हरारत 12 से 18 के दरमियान होता है और रात को 10 से कम चला जाता है। और अभी हमें ट्रैक करते हुए 3 से 4 घंटे हुए हैं कि हमें तीसरी दफ़ा बारिश का सामना करना पड़ा है। जैसे ही हम दूसरा ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद खाना बदोशों की बस्ती से थोड़ा सा आगे ही आए तो तीसरी दफ़ा बारिश स्टार्ट हो गई। अभी हम इस ट्रैक पे ही थे कि हमारी राइट साइड पे एक छोटा सा कमरा आया, जिसके अंदर खाना बदोशों ने अपनी चाय और बिस्किट की दुकान बनाई हुई थी। बारिश रुकने के बाद हमने दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ किया। इस ट्रैक के लैंडस्केप इतने खूबसूरत हैं, आपको बाज़ औक़ात लगता है जैसे कि आप किसी फैंटेसी की दुनिया में घूम रहे हैं। इस वजह से क्योंकि ये इलाका सिर्फ साल में 3 महीने के लिए खुलता है। ये जी मुल्ला की बस्ती पहुंचने से पहले खुले मैदान हैं। ऐसे यहाँ पे शाज़ नादरियाँ लोग आते हैं और ट्रैकिंग करते हैं दूधी पत्थर लेक के लिए। जब आपको बल खाते हुए चश्मे नज़र आएँ तो समझ जाएं कि आप मुल्ला की बस्ती पहुंच चुके हैं। आपका फ़र्स्ट नाइट स्टे मुल्ला की बस्ती में होगा। यहाँ पर एक टेंट विलेज मौजूद है। अगर तो आप अपना टेंट कैंप साथ लाए हैं तो जहाँ जी चाहे लगा लें, वरना आप इस टेंट विलेज में भी रह सकते हैं और आपको 15 से 2,000 रुपये में टेंट मिल जाता है। ये मुल्ला की बस्ती का क्रिकेट ग्राउंड है। हम तकरीबन 7 से 8 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। आज रात हम यहीं पे स्टे करेंगे और कल सुबह 4 साढ़े 4 बजे निकलेंगे यहाँ से। वो पहाड़ों के दामन में दूधी पत्थर लेक है। लड़का मेरी साइड आ गया, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ आ गया। आओ जी तुसी ठीक आ गए और पैर साफ डबल 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 14 हो गए। एक बॉल साथ डबल डबल कैसे उठाया तूने? मैंने तो नहीं उठाया। तूने उठाए है ना, तूने जो रंग फेंका हमने 2 मिनट बेगी चली थी पान की, उसके पास पान का पत्ता नहीं था, उसने ठुल्लू मार दिया बस। ये दूधी पत्थर का ट्रैक है और वो सामने दूधी पत्थर झील है और ये सराल पास है। यहाँ से सराल लेक का रास्ता निकलता है, जो कि ये मुल्ला की बस्ती से रास्ता आ रहा है दूधी पत्थर झील को। ये सिर्फ कैमरा में घुमाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये इधर लेक है, ये जो पहाड़ हैं इसके दामन में, और ये सामने ये वाला पास सराल पास है। अगर कोई इंसान इस दूधी पत्थर झील से सराल लेक को जाना चाहता है तो उसे ये पास क्रॉस करके 4 घंटे की हाइकिंग के बाद वहाँ पे पहुँचना पड़ता है।
किसी से दिल न लगाओ, यही धड़कन की सदा है। किसी से दिल न लगाओ, यही धड़कन की सदा है। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। ये उस्ताद वेंकटड़ा ये दूधी पसर लेक है और मुल्ला की बस्ती में हमने रात को क्याम किया था। 12 किलोमीटर हमने ट्रैकिंग की थी। ये दूधी पसर का व्यू है जी। ये जी सराल पास है और ये रास्ता सराल पास को आता है। ये बिल्कुल सराल पास के नीचे हम पहुंच चुके हैं। कुछ साथ इधर बैठे हैं, कुछ का इंतजार हो रहा है। ये सामने पहाड़ क्रॉस करके दूसरी साइड पे उतर जाएंगे। ये हमारे घोड़े सराल पास को क्रॉस कर रहे हैं। इस पहाड़ के दूसरी पार आज़ाद कश्मीर का एरिया है। इस वक्त हम KPK के एरिया में खड़े हैं। सिर्फ इस पास की वजह से दो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। ट्रैक की खूबसूरती ये भी है कि ये बर्फ़ के ग्लेशियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं आपको। ये देखें कितनी हाइट के ऊपर भेड़ बकरियां चल रही हैं। ये हमारी भाई आप सरल पास क्रॉस करके भी नीचे उतर रही हैं, कैसा है? मुश्किल ट्रैक है। इधर आने से पहले कम अज़ कम भी इंसान अपनी फ़िटनेस को जांच पड़ताल करके आए, बिल्कुल एक्सरसाइजेस करके आए और फिट अपने होना आप को चाहिए स्लिम स्मार्ट करके आए तो ये ट्रैक कर सकते हैं, वरना वो तो फिर रास्ते में से ही वापस मुड़ेगा। ये सराल पास क्लियर करने के बाद सराल लेक का व्यू है। इस ट्रैक पर आपको 4 पासेस क्रॉस करने पड़ते हैं, जिनमें से एक सराल पास जो अभी हमने क्रॉस किया है, बाकी 3 जुमा पास, जब्बा पास और कालासर पास हैं। हमने इस ट्रैक में यहाँ सिर्फ सराल झील को विज़िट किया। मज़ीद 3 झीलें और भी हैं जिनके नाम मून लेक, राम चकोर लेक और मुल्ला की ढोक वाली लेक हैं। इन 3 झीलों को देखने के लिए मज़ीद एक दिन सराल झील पर स्टे किया जाता है। हमारे पास चूँकि 4 दिन का खाना मौजूद था, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ एक रात गुजारी और अगले दिन सुबह नूरी वाटरफॉल की तरफ मूव कर गए। थोड़ी देर सराल पास पर आराम करने के बाद हमने सराल झील की तरफ सफ़र स्टार्ट किया। कराची की एक टीम सराल पास पर हमारे साथ मिली और इनका नाइट स्टे भी सराल पास पर ही था। इनके लोग थकावट के बायस घोड़ों पर सफ़र कर रहे थे। यहाँ पर हर कदम पर रंग बिरंगे फूल हैं, बहते पानियों की मौसीकी है, आँखों को ठंडक पहुँचाने वाला सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, दिल मोह लेने वाली सीनरीज़ हैं, बादलों में छुपी बर्फ़पोश चोटियाँ हैं, ऊंचाई से गिरने वाली आबशारें तरन्नम का समां पैदा करती हैं। इन शॉर्ट आप ऐसा फ़ील करते हैं जैसे अल्लाह ताला आपको वेलकम कर रहा है, आपको अल्लाह ताला अपनी वादियाँ दिखा रहा है और आपको यहाँ बुलाकर अल्लाह ताला ने आप पर ख़ास रहमत की है। वैरायटी ऑफ वेदर और वैरायटी ऑफ लैंडस्केप आपके सफ़र को लुत्फ़अंदोज़ बनाते हैं। सराल लेक की आखिरी चढ़ाई चढ़ने से पहले आपके लेफ़्ट साइड पे एक लेक आती है खाना बदोशों के घर के सामने, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई नाम दिया गया है इसको या कोई यहाँ पे जाता भी है। दूधी पत्थर झील से सराल झील तक किसी किस्म की आबादी नहीं है और इस दिन भी आपको 8 घंटे का ट्रैक करना होता है। वीडियो में नज़र आने वाले घोड़ों के नाम सूरज और बादल हैं। ये इतने प्रोफेशनल और ट्रेंड घोड़े हैं कि बाज़ औक़ात ट्रैक पर हमसे भी आगे ख़ुद ब खुद चलते जाते हैं। मजाल है कि उन्होंने अपना रास्ता छोड़ा हो या डी ट्रैक हो गए हों। सराल पास से सराल झील बाज़ाहर तो करीब लगती है, मगर यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 3.5 घंटे लग जाते हैं। ये सराल लेक है, ये इसकी गुजर गए और हम इस साइड पे जाएंगे जहाँ पे ये कैंप्स लगे हुए हैं, तो रात तक हमारा स्टे इसी कैंप्स में ही होगा। बहुत बड़ी झील है ये और यहाँ पर आना भी कोई आसान काम नहीं है। अब हम दूधी पसर लेक से 6 घंटे का ट्रैक करने के बाद सराल लेक पर पहुँच गए हैं। बहुत बड़ी झील है ये और यहाँ पर आना कोई आसान काम नहीं है। तकरीबन ये 4 से 5 दिन का ट्रैक है और ये इसकी गुज़रगाह। हम उस साइड पे जाएंगे, वहाँ पे हमने अपने टेंट वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं, तो आज रात वहाँ पे गुजारेंगे। कल हम नूरी टॉप के लिए ये लेक से उस साइड से पहाड़ों को क्रॉस करते हुए हम कल शाम को नूरी आबशार पर पहुँचेंगे और वहाँ पे स्टे करेंगे। फिर
झील का पानी इंतहाई ठंडा था, जो कि ग्लेशियर्स का था। हम तमाम दोस्त इस पानी में नहाए ताकि दिन भर की थकान को दूर कर सकें। इसके बाद हमने खाना बनाने का सोचा, मगर हवा तेज़ होने की वजह से हमने पत्थरों की ओट के अंदर अपना चूल्हा और बर्तन रख कर रात का खाना तैयार किया। अगली सुबह हम 5 बजे उठे तो नज़ारा कुछ यूँ था। रात पर ठंडी हवाएं चलती रहीं और सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा रहा। सूरज निकलने से पहले के मनाज़िर बड़े ही दिलफरेब थे। ये झील मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ शेड्स देती है। कुछ देर झील के किनारे वॉक की और तस्वीर लीं, बाकी दोस्तों को भी उठाया। जुलाई के महीने में अच्छी खासी यहाँ पर ठंड थी। हमने अपना सामान और टेंट्स इकट्ठे किए और घोड़ों पर लाद दिए। इतने में हमारे पोर्टर और गाइड ने सुबह के नाश्ते में चाय, ब्रेड और जाम रखा और हमें ट्रैक स्टार्ट करने को कहा। अब हम झील की दूसरी साइड पर जा रहे थे कि हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। बर्फ़ पिघलने के बाद सब्ज़ घास और मुख्तलिफ़ रंगों के फूल ट्रैक पर लहरा रहे थे। इस झील की लंबाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर है और ये 3100 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है, जो कि 13,600 फ़ीट है। और दूधी पत्थर से इस झील तक 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। सराल झील क्रॉस करने के फ़ौरी बाद 2 इस तरह के बड़े ग्लेशियर्स आते हैं, जो कि डेंस ग्लेशियर हैं। आप इनको आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। जैसे ही ग्लेशियर्स क्रॉस करते हैं तो एकदम से खड़ी चढ़ाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ग्लेशियर्स क्रॉस करने के बाद आप राइट साइड पर टर्न लेते हैं और छोटी छोटी पगडंडियाँ आपको हाइट पर ले आती हैं। हाइट की वजह से इंसान का सांस फूलता है, मगर छोटे छोटे स्टे करें, थोड़ा थोड़ा पानी पिएं और जुम्मा पास आ जाते हैं। बहुत मुश्किल है भाई। ये हम सराल लेक से चले थे, अभी हमने नूरी आबशार पर जाना है। उसके लिए कोई 10 से 12 घंटे की ये हाइकिंग है इस तरह की। ये सारा एरिया हम क्रॉस करके अभी ये इधर से हम नीचे उतरेंगे और अभी भी का आधा सफ़र हमारा पड़ा हुआ है। और मेरा ख्याल है कि शाम मगरिब के टाइम पहुँच कर ही हम अपने कैंप लगाएंगे वहाँ पे नूरी आबशार पर। ये नूरी वाटरफॉल से पहले बड़े बड़े कुछ ग्लेशियर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये भी पिघलेंगे नहीं सही तरह से, इनके ऊपर और बर्फ़ पड़ जाएगी सितंबर के अंदर। ये पास ये रास्ते सिर्फ 3 महीने के लिए खुलते हैं। नूरी वाटरफॉल के करीब पहुंचने वाले हैं। ये फैज़ान भाई, कैसा रहा सफ़र आपका? सफ़र पीछे चढ़ाई बहुत मुश्किल थी, पर शुक्र है हमने जल्दी कवर कर ली। और ये रास्ते में बड़े सख्त किस्म के ग्लेशियर्स हैं। ये अब हम नूरी टॉप की तरफ रवाना है। ये बकर वालों का घर है। ये हमें अब लस्सी फ्राहम करेंगे। और ये रोड जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये नूरी टॉप का रोड। इस ट्रैक पर मौसम का कोई एतबार नहीं है, कहीं छाँव है, कहीं धूप है और कहीं बारिश है। अपने साथ रेन कोट ज़रूर लेके आएँ और अपने बैकपैक में उसे लाजमी रखें। ये एक नैरो वी शेप्ड वैली है, जो कि 2 पहाड़ों के दरमियान नाला या दरिया गुजर रहा है। ये सामने नूरी टॉप है, इसको हम कल क्रॉस करेंगे। आज रात हम नीचे ही कैंप करेंगे अपना, और कल इसको क्रॉस करने के बाद हम हंसराज लेक से होते हुए रत्ती गली बेस कैंप की तरफ और रत्ती गली लेक की तरफ चले जाएंगे। ये नूरी टॉप है जो जलखड को रत्ती गली से या सुरगन टॉप से या शारता से मिलाता है। बेसिकली इधर से 3 रास्ते अलग हो जाते हैं। एक सुरगन टॉप की तरफ चला जाता है, जो सुरगन टॉप से केल की तरफ चला जाता है नीलम वैली के एंड पे, और एक शारदा की साइड पे निकल आता है जाके। नूरी पास क्रॉस करने के बाद आप नूरी नाड़ पर पहुंचते हैं। इसे नूरी नाड़ इसलिए कहते हैं कि ये नूरी वाटरफॉल से जो पानी बह रहा है वो नीचे की तरफ आके गिर रहा है। इसका इतना शोर है कि पास खड़े हुए इंसान को भी ये सुनाई नहीं देता कि साथ वाला इंसान उसे क्या कह रहा है। ये हमारे कैंप लगे हुए हैं और ये वाटरफॉल है। कैंप साइट पर पहुंचने के बाद आपकी खुशी की इंतहा नहीं होती। अगर ट्रैक के दौरान दूर से भी आपको कैंप नज़र आ जाएं तो आप में चलने का हौसला और पैदा हो जाता है।
मगरिब से पहले पहले हमने यहाँ पर खाना पकाने का इंतज़ाम किया। जो दोस्त ट्रैक पर पीछे रह गए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये सुबह का नाश्ता है। ये अब हम रत्ती गली जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और किसने खाने हैं? ये हमारे चौथे दिन के ट्रैकिंग का आगाज़ है। जो अभी हमने नाश्ता किया है उसके बाद हमारे पास फ़ूड मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे पास बिस्किट तक न थे। हर इंसान इसी आस में था कि आज शाम से पहले पहले हम रत्ती गली पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर ही खाना खाएंगे। ये मारमोट बैठा हुआ है। ये 21 जुलाई की सुबह 7 बजे का वक्त है और फोग इतनी है कि रास्ता क्लियर नहीं हो रहा। यहाँ से हमने अपने पानी की बॉटल्स फ़िल की हैं और अब हम आहिस्ता आहिस्ता रत्ता सरपास की तरफ रवां दवा हैं और बाकी साथी भी यहाँ पे सब इकट्ठे हो रहे हैं। ये हमारे कुछ साथी अभी नीचे हैं, कुछ साथी हमारे यहाँ पे पहुँच चुके हैं और कुछ साथी हमारे ये ऊपर बैठे हुए हैं घोड़ों पे। इस वक्त हम कालासर पास पर खड़े हैं और ये सामने हमारे कालासर झील है। नीचे उतरेंगे फिर एक दफ़ा से सामने वाले पहाड़ पर चढ़ेंगे तो यहाँ तक रसाई मुमकिन है। अजीबो-गरीब से पत्थर हैं ये और बहुत हाइट है। 4-5 कदम चलने पर आपके सांस फूल जाते हैं यहाँ पर। इस वक्त हम कालासर पास की टॉप पर खड़े हैं। अब हम तमाम दोस्त और घोड़े सांस ले रहे हैं और ये इस ट्रैक की आखिरी चढ़ाई थी जिसे हमने अबूर किया है और इसके बाद रत्ती गली तक उतराई है। ये हंसराज लेक है। मुस्तनसर सैनतारण ने इसका नाम हंसराज झील रखा था। हंसराज इसलिए कि ये जो जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं बर्फ़ के गाले, ये इस पानी के अंदर तैरते हुए नज़र आते हैं। अब चूँकि ये जुलाई का मौसम है तो इस वजह से ये सारी बर्फ़ तकरीबन पिघल चुकी है। हंसराज झील के करीब ही खाना बदोशों का एक खैमा नज़र आया तो हमने उनसे लस्सी मांगी तो उन्होंने ये गैलन लस्सी का भर के हमें दे दिया। तमाम दोस्तों ने लस्सी पी, उनका शुक्रिया अदा किया और हम रत्ती गली झील वाली साइड पर चल पड़े। ये रास्ते के कुछ खूबसूरत मनाज़र हैं। बादल इतने नीचे हैं और आपको महसूस होता है कि जैसे बादल आपको छू कर गुज़र रहे हैं। यहाँ पर खाना बदोशों के माल मवेशी आम तौर पर हर जगह पर चर रहे होते हैं और यहाँ से थोड़ा सा ही आगे गए हैं कि हमें रत्ती गली टेंट विलेज नज़र आया और यहाँ पर हमारी खुशी की इंतहा नहीं थी। आखिरकार 4 दिन की मुशक्क़त और जद्दोजहद के बाद हम रत्ती गली झील पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमारा ट्रैक इख्तिताम पजीर होता है। अब हम रत्ती गली बेस कैंप से जीप लेकर दवारियाँ से होते हुए रास्ता मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद से फैसलाबाद पहुँच जाएंगे। जो दोस्त ये ट्रैक करना चाहते हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको कम बजट में ये ट्रैक करने का आसान तरीका बताएंगे कि किस तरह टूर ऑपरेटर से बचकर कम पैसों में ये ट्रैक कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।